हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो डेटाबेस स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसे ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है, कौन कौन से सेक्शंस है और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, तो ये सब हम देखेंगे आज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे यूज़र्स हैं, फिर एप्लीकेशन है, यहाँ पर एक क्वेरी प्रोसेसर सेक्शन है, फिर स्टोरेज मैनेजर है, डिस्क मैनेजर है। अभी हम इसे आगे डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। पहले तो हम देखते हैं कि यूज़र्स है। यूज़र्स मतलब यहाँ चार तरह के यूज़र्स है, चार इसमें कैटेगराइज किया गया है। पहला जो कि है उसे नेव यूज़र है, फिर है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, उसके बाद है सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स और अंतिम में है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो नेव यूज़र्स क्या होते हैं हम देखते हैं। तो नेव यूज़र्स जो होते हैं ये नेव यूज़र्स यूज़, आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़ लिखा है, सोफिस्टिकेटेड यूज़ और एडमिनिस्ट्रेटर यूज़, और ये जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामर ये राइट करता है। तो अभी हम अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरा लेक्चर नंबर 4 रेफ़र कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूज़र्स DBA। तो नेव यूज़र्स हमें पता है कि दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद डेटाबेस डायरेक्टली। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, पर उसके अलावा वो नेविगेटर्स या एप्लीकेशन प्रोग्रामर यूज़ करते हैं। उसके एग्जांपल्स हैं जो टेलर्स है, एजेंट्स है, वेब यूज़र्स है, ये सारे उसके एग्जांपल्स है। दूसरा तो है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। दे आर इंटरेक्टिंग बाय राइटिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम थ्रू हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि जावा, .NET, PHP। अभी हमने देखा था कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर के नीचे राइट लिखा गया था। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो होते हैं वो राइट करते हैं। दे आर दोज हु डेवलप द एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करते हैं, एक कोई भी एप्लीकेशन जो होता है वो डेवलप करते हैं। सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स, एनालिस्ट भी बोलते हैं, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, क्वेरी के माध्यम से ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। लास्ट में है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इट इज़ अ पर्सन हु मेंटेन्स द डेटाबेस इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये क्या करते हैं, पूरे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पूरा डेटाबेस ऑर्गेनाइज करते हैं। उनके पास प्रिविलेजेस होते हैं जो कि मॉडिफाई कर सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, ये सारे उनको राइट्स दे सकते हैं। तो ये सारे जो होते हैं वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्वेरी प्रोसेसर सेक्शन में क्या क्या होता है। अभी क्वेरी प्रोसेसर में क्या है, आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये ऊपर से है, पहले वाला इसमें है। और ये क्वेरी प्रोसेसर में क्या क्या है, ये सारे ब्लॉक्स है। एक तो है एप्लीकेशन कोड। तो पहले क्या हो जाता है इसमें, पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है वो राइट करते हैं। तो ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो होता है यहाँ पर ये राइट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये कंपाइलर के माध्यम से यहाँ पर एप्लीकेशन कोड में जाता है। मतलब पहले क्या करता है कि कंपाइलर और लिंकर जो है वो इसको बनाते हैं और फिर वो यहाँ पर जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम विल बी रिटन, जो प्रोग्राम है वो राइट करते हैं। उसके बाद कंपाइलर क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर बनाता है। फिर क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन क्या करता है, एक तो वो इवैल्यूएट करता है और एग्जीक्यूट करता है। इवैल्यूएशन के लिए क्या करता है, वो इवैल्यूएट करता है और एग्जीक्यूट करता है। फिर है DML क्वेरीज, जो होता है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब जैसे कि हमने देखे कमांड्स जो कि है सिलेक्ट है, अपडेट है, डिलीट है, ये सारे आते हैं DML क्वेरीज में। और आखिर में आता है DDL इंटरप्रेटर। तो स्कीमा डेफिनेशन यहाँ पर लिखा जाता है DDL इंटरप्रेटर में, और वो स्कीमा डेफिनेशन थ्रू ये DDL इंटरप्रेट करता है। तो ये क्वेरी प्रोसेसर इस तरह से काम करता है। आगे देखते हैं स्टोरेज मैनेजर।
तो स्टोरेज मैनेजर क्या करता है? स्टोरेज मैनेजर मतलब क्या है? जो स्टोर करता है। अभी क्या करता है वो, यहाँ देख सकते हैं हम, बफर मैनेजर है, फाइल मैनेजर है, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, ये बना है हमारा स्टोरेज मैनेजर। तो स्टोरेज मैनेजर क्या क्या करता है, चलिए देखते हैं। पहला तो है बफर मैनेजर। बफर मैनेजर क्या करता है? टेम्प्ररी डेटा केप्ट, मतलब क्या है, टेम्प्ररी ये सिर्फ डेटा यहाँ पर रखता है। विच डेटा विल बी यूज इन बफर एंड हु विल बी यूजिंग इट, तो यहाँ पर कौन सा डेटा बफर में रखना है, कौन यूज़ करने वाला है, ये सारी चीज़ें जो है वो कौन डिसाइड करता है? बफर मैनेजर डिसाइड करता है। दूसरा है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या होता है? दिस टेबल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड केप्ट इनटू फाइल्स, तो जो हमने सारे टेबल्स बनाए हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और फाइल्स में रख दिए जाते हैं। सो विच टेबल्स आर यूज इन द क्वेरी मैनेजर विल रिट्राइव द रिस्पेक्टिव फाइल, तो जो क्वेरी मैनेजर में, क्वेरी स्टोरेज मैनेजर में है तो वो कौन से टेबल्स हैं और उसको रिट्राइव करना है रिस्पेक्टिव, ये सारी चीज़ें फाइल मैनेजर देखता है। ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी। ऑथराइजेशन, अभी उसके नाम से आपको पता चलता है कि जो अथॉरिटी देता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। विल चेक इफ़ यू आर हैविंग अथॉरिटी टू डू और नॉट, तो अथॉरिटी आपको है क्या कुछ चीज़ें एक्सेस करने की या नहीं है, जो यूज़र्स है वो सारी चीज़ें देखता है ऑथराइजेशन मैनेजर। अंतिम में है ट्रांजैक्शन मैनेजर। इट इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग क्वेरी टू बी ट्रांजैक्टेड, तो ये क्या करता है, क्वेरी जो है, ट्रांजैक्शंस जो होता है वो सारी चीज़ें ये देखता है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ एक्शंस, तो ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि सीरीज ऑफ एक्शंस कैसे लिया जाता है। इट फॉलोज एसिड प्रॉपर्टीज़। एसिड प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या होता है, जैसे कि ऑटोमेट ACID मतलब ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं ट्रांजैक्शंस मैनेजर। आप देखते हैं डिस्क स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रम जैसे है, ये यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, तो ये हो गया हमारा डिस्क स्टोरेज। तो सो बेस्ड ऑन क्वेरी इट विल बी कनेक्टेड विद द पर्टिकुलर फील्ड, तो जैसे जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइंस बने हुए हैं, तो डिपेंड अपॉन द क्वेरी वो जहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। रिट्राइव्स डेटा एंड डिस्प्ले टू द यूज़र, वो क्या करता है, डेटा रिट्राइव करता है और यहाँ से ये जो यूज़र है यहाँ तक वो डेटाबेस कनेक्ट करता है और डिस्प्ले करता है। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ड्रम। अब डेटा क्या करता है उसमें, स्टोर द फिजिकल डेटा, फिजिकल डेटा स्टोर करता है। डेटा स्ट्रक्चर केप्ट ऑन डिस्क, तो फिजिकल डेटा स्टोर करता है। फिर इंडाइसेस क्या करते हैं, टेल वेयर टू गोज एंड हाउ टू एक्सेस द डेटा, इंडाइसेस के हेल्प से हम लोग डेटा एक्सेस कर सकते हैं। डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी मतलब डेटा अबाउट डेटा। और स्टैटिस्टिकल डेटा इन्फॉर्मेशन या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो वो सारी स्टैटिस्टिकल डेटा में स्टोर होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।